हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम एमपी बोर्ड द्वारा क्लास 10th के लिए जो इंग्लिश की प्रश्न बैंक जारी की गई है उसके सेक्शन सी ग्रामर को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन सी क्लास 10th का ग्रामर को हम आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेक्शन ये ग्रामर इस टाइप के क्वेश्चन कितने 1.5 मार्क का क्वेश्चन नंबर 7 पर वन इंटू मतलब टोटल 5 मार्क के आएंगे। चलिए हम इसमें हमारे पास टोटल 40 एग्जाम्पल्स है, मतलब 40 दिए हैं हमें। अगर इनने ये याद कर लिए हमने पूरे, तो हमारे पूरे 5 मार्क्स पक्के हैं। चलिए पहले सेंटेंस का सॉल्यूशन करते हैं। पहला है ही नोज द बॉय इज़ वेयरिंग ब्लू शर्ट। हमें ऑप्शन दिए हैं विच, हूँ, वर। तो यहाँ पर क्या है, पर्सन आ रहा है। क्या पर्सन, बॉय। बॉय क्या है, पर्सन है। तो पर्सन के लिए किसका प्रयोग होता है, हूँ का प्रयोग होता है। और प्लेस के लिए वर का, और किसके ऐसे शब्दों के लिए विच का। तो यहाँ पर पर्सन है तो सिंपल सा किसका प्रयोग होगा, हूँ का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस बनेगा ही नोज द बॉय हू इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। अब अगला सेंटेंस है हीज ब्रदर इज़ आरजे इन अ लोकल रेडियो। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो दा का प्रयोग किसका होता है, दा का तो एक मतलब कि एक फेमस वर्ड के लिए प्रयोग होता है। पर लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि आरजे कोई फेमस नहीं है, इसमें ए और एन का प्रयोग करना है। तो ए का प्रयोग कहाँ पर होता है, जहाँ जिसकी शुरुआत हिंदी व्यंजन से होती है। देखिए हिंदी में क्या होता है, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो देखिए व्यंजन कहाँ से शुरू होता है, का से तो ज्ञा तक। तो यहाँ पर जिसकी शुरुआत का से ज्ञा तक के वर्ड से होती है उसमें ए लगता है, और जिनकी शुरुआत स्वर यानी कि अह से अहा तक होती है उसमें एन लगता है। तो ये आर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर जे। तो आर सबसे पहले आर में क्या रहा है, आ रहा है। और आर क्या है, मतलब आ क्या है, स्वर है। तो स्वर के साथ क्या लगता है, ए। तो इस सेंटेंस में क्या लगेगा, ए। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा हीज ब्रदर इज़ अ आर जे इन अ लोकल रेडियो चैनल। अगला सेंटेंस है देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। तो देखिए यहाँ पर हमें तीन ये ऑप्शन दिए, इनमें से किसी एक वर्ड का प्रयोग करना है। सम एनी मनी, सम एनी मनी। तो देखिए देयर इज़ नॉट वाटर, तो वाटर क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, आप पहले ये पता लगाइए। तो वाटर इज़ अनकाउंटेबल, इसे गिना नहीं जा सकता है। तो जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे अपन किससे मतलब कि उसे देखिए यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर नोट आया हुआ है। तो नोट के साथ हमेशा एनी वर्ड का यूज़ किया जाता है। आप तो हमेशा ये याद रखिए कि कहीं भी नोट दिख गया किसी भी कहीं भी, तो वहाँ पर अगर हमें एनी का ऑप्शन दिया है तो हम सिंपल से वहाँ पर क्या कर देंगे, एनी कर देंगे। अगला सेंटेंस है ही हैज़ मनी प्लेस, ही हैज़ डेज मनी प्लेस। और ऑप्शन दिया है राइट रोड रिटर्न। क्या क्या ऑप्शन है, राइट रोड रिटर्न। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट देखो हैज़ आ गया ना, हैज़ का की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए राइट रोड रिटर्न, हमें तीनों फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म कौन सी है, रिटर्न है। तो आंसर क्या होगा, ही हैज़ रिटर्न मनी प्लेस। रिटर्न हमारा सही ऑप्शन होगा। अब अगला सेंटेंस है आई टेक यूर पेन। तो यहाँ पर क्या है, परमिशन ली जा रही है। आई टेक यूर पेन आपको वैसे ही तौल पड़ रहा है। तो परमिशन में क्या माई का यूज़ होता है, आप सभी जानते हो, जैसे कि मैं आई कमिंग, मैं आई टेक यूर पेंसिल, ऐसे। तो यहाँ पर क्या इसका प्रयोग होगा, माई का प्रयोग होगा। तो मैं आई टेक यूर पेन। अब अगला सेंटेंस है वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। वी डेश टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ ऑप्शन है ओट, शुड, मस्ट। तो देखिए ओट मतलब क्या होता है, आज्ञा वाले शब्दों में होता है। तो यहाँ पर आज्ञा नहीं दी जा रही है। शुड मतलब चाहिए, और मस्ट मतलब करना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या है, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत ही आवश्यक है, इसे करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए ट्रैफिक रूल को फॉलो करना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, मस्ट। तो वी मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक
रूल। अगला सेंटेंस है व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लाइंब ट्रीज। तो देखिए जब यहाँ पर इसका अर्थ होगा जब मैं यंग था तब मैं पेड़ पर चढ़ता था। तो देखिए था यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में देखिए कैन का प्रयोग नहीं होता है, सकना वर्ब है और यहाँ पर कुड का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है। यदि प्रेजेंट की बात होती तो हम सिंपल सा कैन कर देते, लेकिन यहाँ पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, कुड आएगा। अब अगला सेंटेंस है आई हैवंट बोट मिल्क टुडे। आई हैवंट बोट मिल्क टुडे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, अब देखिए मिल्क क्या है देखिए यहाँ पर मैं अभी बताई थी जहाँ पर कभी भी नोट आ जाए तो ये देखिए आई हेवंट में नोट है, आई हैव नोट बोट मिल्क टुडे। तो यहाँ पर एनी का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि नोट आ गया। अब देखिए अगला सेंटेंस है हाउ डैश स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे। हाउ डैश, देखिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट शब्द को देखिए आप, डैश के बाद जो शब्द है उसको देखते हैं तो स्टूडेंट काउंटेबल ही कि अनकाउंटेबल है। स्टूडेंट को क्या हम गिन सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं। तो काउंटेबल के लिए किसका प्रयोग होता है, मनी का प्रयोग होता है, और अनकाउंटेबल के लिए मच का प्रयोग होता है। तो ये काउंटेबल है तो काउंटेबल के लिए मनी। तो यह हाउ मनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब 10वां है हाउ शुगर डू यू टेक इन टी। अब देखिए शुगर को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, उसे तो हम तोलते हैं लीटर में, केजी में, इसमें तो इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, मच आएगा। हाउ मच शुगर डू यू टेक टी। देखिए अगला सेंटेंस है द अर्थ डैश राउंड द सन। अब यहाँ पर ऑप्शन है मूव। तो देखिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब किस में नहीं आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। उसमें किसका प्रयोग होता है, सिर्फ वर्ब में एस का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर यदि मूव आ जाता, मूव करते अपन तो क्या होता, मूव करते तो यहाँ पर इज़ारे से कुछ प्रयोग करना पड़ता, और यहाँ तो किसका प्रयोग होगा, मूव्स का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर एक सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ ईएस लग जाता है। अर्थ क्योंकि सिंगुलर ही है, कहाँ पृथ्वीयो ऐसी बात हो रही है, तो अर्थ सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, मूव्स। अगला सेंटेंस है ही ऑलवेज ऑन टाइम। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। क्या आएगा, कम्स ऑन टाइम। अब अगला सेंटेंस है गंगा इज अ स्क्रेट रिवर। हमें यहाँ पर क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है, एन दा का प्रयोग करना है 13वें सेंटेंस में। तो देखिए गंगा के साथ क्या लगेगा, द लगेगा क्योंकि ये एक फेमस, मतलब एक ही है, ये वर्ल्ड में एक ही है, तो गंगा इज अ स्केर्ड रिवर। अब अगला सेंटेंस है अरुण इज डैश टालेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण इज डैश टालेस्ट बॉय इन द क्लास। तो देखिए ये कौन सी, देखिए टॉलेस्ट तो कितने होती हैं वो, देखिए एक तो होती है कॉम्परेटिव सुपरलेटिव, ये 2 3 4 प्रकार की वो होती है। तो इसमें क्या होगा, देखिए टॉलेस्ट, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हमें दा का प्रयोग करना पड़ता है। कॉम सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है। आप सिर्फ ये बात याद रखिए, जहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए वहाँ पर आपको उसके पहले द लगा देना है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा अरुण इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए अगला सेंटेंस हिज फादर इज MLA डैश MLA। यहाँ पर हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है वापस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था AN का प्रयोग। तो ए का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ मतलब कि जहाँ पर, तो देखिए ए का प्रयोग होता है व्यंजन, जहाँ जिसकी शुरुआत व्यंजन से होती है। तो यहाँ एम, तो यहाँ पर स्वर से शुरुआत हो रही है, एम कैसे लिखते हैं अपन हिंदी में, एम।
ए क्या है, स्वर है, तो स्वर के लिए क्या आता है, एन आता है। तो सेंटेंस में क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे, एन हमारा सही आंसर होगा। ही इज़ एन MLA। अब अगला सेंटेंस है दे हैव बीन प्लेइंग हियर, दे हैव बीन प्लेइंग हियर दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग, मॉर्निंग एक, देखिए यहाँ पर हमें निश्चित और अनिश्चित सेलेक्ट करना है। तो निश्चित के लिए सिंस आते हैं और अनिश्चित के लिए फोर आता है। तो देखिए मॉर्निंग, मॉर्निंग निश्चित है, मॉर्निंग क्या है, निश्चित है। जैसे सुबह, आज सुबह, तो आज सुबह निश्चित ही है। तो निश्चित के लिए किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस बनेगा दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज। तो यहाँ पर इन दिस कॉलेज 3 years, डेज 3 years। तो यहाँ पर देखिए आप, ये निश्चित है कि अनिश्चित है, 3 years। ये एक अनिश्चित है, कैसे अनिश्चित है, अब कौन से 3 years हमें क्या पता कि 2021, 22, 23 है कि फिर 18, 19, 20 है, तो हमें पता नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, फोर का प्रयोग होगा। अब अगला सेंटेंस है दे विल गो टू दिल्ली डेज मंडे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ऑन मंडे, दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। अगला सेंटेंस है वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, इन अप्रैल मतलब अप्रैल के किसी दिन को हम जाएंगे, तो इन अप्रैल। अब हीज अंकल, तो सॉरी दोस्तों, मुझे इन दोनों का आंसर सही से पता नहीं है, तो मैं इनका आंसर अच्छे से ढूंढ कर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप वहाँ पर से जाकर इन्हें देख लेना। देखिए अगला सेंटेंस है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। तो ओ डेज आई एम इल। तो यहाँ पर देखिए हमें एंड, सो, बिकॉज इनका प्रयोग करना है। तो देखिए एंड का मतलब होता है और, सो का मतलब इसलिए, और बिकॉज का मतलब क्योंकि। तो मैं ऑफिस नहीं जा सकता और मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं बीमार हूँ, या क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो देखिए बिकॉज, क्योंकि मैं बीमार हूँ, ये सेट हो रहा है यहाँ पर, तो किसका प्रयोग होगा, बिकॉज का प्रयोग होगा। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल। अब डेज यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखिए इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो यदि तुम, तो यहाँ पर हमें इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो हमें यदि का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इफ का प्रयोग होगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखिए मुझे इसका भी आंसर पता नहीं चल रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसे भी सोल्व कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे देख लेना। तो देखिए अगला सेंटेंस है 25वां सेंटेंस है द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर अराइव्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन है बिफोर आफ्टर। देखिए तो यहाँ पर हम अर्थ करने की कोशिश करते हैं। देखिए पेशेंट मर चुका था, तो यहाँ पर डॉक्टर के आने से पहले, ये सेंटेंस यहाँ पर सेट हो रहा है, ये सेंटेंस करना है। तो पहले के लिए क्या होगा, बिफोर प्रयोग होगा, और आफ्टर किसके लिए प्रयोग होता है, बाद में। तो क्या पेशेंट डॉक्टर के आने के बाद मर गया, ये तो नहीं जम रहा है ना, आने से पहले मर गया, तो ये बिफोर यहाँ पर जमेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा द पेशेंट हैज़ डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब देखिए अगला सेंटेंस है 26, भोपाल इज लार्ज ग्वालियर। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तुलना करने के लिए हमेशा देन का प्रयोग होता है, आप ये याद रखिए। तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए देन का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस बनेगा भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, भोपाल ग्वालियर से बड़ा है। वी वर मेकिंग किट्स, वी वर मेकिंग किट्स व्हेन फादर, वी वर मेकिंग किट्स व्हेन फादर डेज। तो यहाँ में हमें डेज की जगह अराइव्ड, अराइव और अराइव्ड। तो देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, अराइव्ड का प्रयोग होगा। वी वर पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अब देखिए अगला सेंटेंस है डोंट लीव द दिस प्लेस आई कम बैक। तो देखिए
यहाँ से इस स्थान से मत जाना जब मैं आ जाऊँ, कि जब तक मैं आ जाऊँ। अनटिल का मतलब होता है जब तक, और वेन का मतलब होता है जब या कब। तो देखिए, तो यहाँ पर जब तक ये सेट हो रहा है, इस स्थान से मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊँ, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? अनटिल का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस है आई बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हेड। देखिए, पढ़ने के नहीं बन रही। आई डेज बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? वुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वुड का। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। अगला सेंटेंस है शी गो टू टेम्पल एवरी डे वेन शी लिव्ड इन विलेज। अब देखिए, यहाँ पर कुड तो सकने के लिए प्रयोग होता है, मतलब कि वो केन्या सकने मतलब भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। और विल का प्रयोग किसके लिए होता है? विल का प्रयोग भविष्यकाल के लिए होता है। और वुड एक बचा है, तो इसका आंसर किसमें फिर क्या फिल होगा? वुड। तो शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। तो देखिए, अगला सेंटेंस है ही वांटेड टू डेज एन इंजीनियर। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है बिकम, बिकम्स, बिकमिंग। हमें यहाँ वर्ब का प्रयोग करना है। देखिए, ही वांटेड टू, यहाँ में हमें उस वैसे ही तोल पड़ रहा है कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनाइट है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। तो इसके लिए इसके साथ क्या आएगा? बिकम आएगा। एक साधारण सिंपल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या? बिकम आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। अगला सेंटेंस है माई फादर इज़ अ टीचर। माई फादर इज़ अ टीचर। अब देखिए, इस किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब में क्या लगती है? आईएनजी लगती है। कंटिन्यूस टेंस की वर्ब में हमेशा आईएनजी लगती है। तो इसका सेंटेंस में आंसर क्या आएगा? रिटायरिंग। माई फादर इज़ ए रिटायरिंग टीचर। ही अवॉइड्स डेस स्ट्रेंजर। ही अवॉइड्स डेस स्ट्रेंजर। टॉक्ड टॉकिंग। हमें इस पर इन तीनों में से एक ऑप्शन फिल करना है। तो देखिए, यहाँ पर वर्ब में अवॉइड्स एस का प्रयोग हो रहा है, तो ये किसका सेंटेंस है? किसके सेंटेंस के वर्ब में एस या एस का प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑब्जेक्ट कैसा होता है? बिल्कुल कॉपी हो जाता है, ऐसा कैसे? ना ही उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है, ना उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? टाक का। आंसर में क्या आएगा? टाक। तो सेंटेंस बनेगा हमारा ही अवॉइड्स टाक टू स्ट्रेंजर। अगला सेंटेंस है डेस गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक्स। तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें आंसर आएगा सोल्ड। सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। अब हमारा 35वां सेंटेंस है आई हेard सम काइंड्स। आई हेard सम काइंड्स डैश फॉर हेल्प। तो मुझे इसका आंसर पता नहीं है। मैं इसे भी ढूंढकर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, 36वां क्वेश्चन है वर्क हार्ड यू विल फेल। अब देखिए, अब इसे हिंदी में करते हैं। सबको रख कर एक बार सबको रख कर हिंदी में करते हैं। तो देखिए, वर्क हार्ड, बट का मतलब होता है पर। तो कठिन परिश्रम करिए पर तुम फेल नहीं, मतलब पर तुम फेल हो जाओगे। कठिन परिश्रम करो और तुम फेल हो जाओगे। कठिन परिश्रम करो अथवा तुम फेल हो जाओगे। तो देखिए, और वाला जम रहा है। और का मतलब क्या होता है? अथवा। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? और। अगला सेंटेंस है ही इज डेज और लेट। ही इज और लेट। और देखिए, होर इसमें हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा? आप सोचिए, मैंने आपको बता दिया है। इस आर्टिकल के प्रयोग का नियम मैंने आपको बता दिया है। देखिए, यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि होर
हा का प्रयोग हो रहा है और हा व्यंजन है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर हा नहीं है, ओ है, और इसका उच्चारण ओ से शुरू होता है। तो ओ के लिए किसका, ओ क्या है, स्वर है, स्वर के सा के लिए क्या आएगा, एन आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एन। तो सेंटेंस बनेगा ही इज अन और लेट। अगला सेंटेंस है प्लीज स्प्रेड डेस बटर ऑन ब्रेड। प्लीज स्प्रेड डेस बटर ऑन ब्रेड। अब तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं अ फ्यू, अ लिटिल, फ्यू। देखिए इसमें क्या होगा, फ्यू का प्रयोग तो होगा ही नहीं, थोड़ा, थोड़ा नहीं, सॉरी, फ्यू मतलब कुछ, कुछ का प्रयोग तो होगा ही नहीं बटर के लिए। बटर के लिए किसका प्रयोग हो सकता है, लिटिल मतलब कि थोड़ा, थोड़े बटर, थोड़ा कह सकते हैं अपन बटर को। कुछ बटर जमता है क्या, कुछ बटर नहीं जमता है ना, तो क्या लगाएंगे हम, अ लिटिल। तो प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड। अब अगला सेंटेंस है ही हैज़ गिवन डेज स्मोकिंग, ही हैज़ गिवन डेज स्मोकिंग। इसमें क्या आएगा, अप आएगा। अब अगला एंड लास्ट सेंटेंस है वी डेज वर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। तो आप इसमें ऑप्शन बिना देखे ही कर सकते हैं, वी शुड, हमें क्राउडेड मतलब भीड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको कुल पूरे टोटल 14 सेंटेंस करवाए हैं। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये बोर्ड द्वारा ये ब्लू प्रश्न बैंक जारी की गई है, मैंने आपको इसमें से सॉल्व करवाए हैं। और मैं आपको ग्रामर अगली वीडियो में मैं आपको डूअर्स डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा बोर्ड ने जो प्रश्न बैंक जारी किए उसमें से डूअर्स डायरेक्ट सोल्व करवाऊँगा। तो आप यदि बोर्ड परीक्षा के प्रश्न बैंक और बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो से थोड़ा भी लाभ प्राप्त होता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।